ACL और MCL इंजरी, जब ACL टेयर भी हो जाता है और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट MCL टेयर हो जाता है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट कराते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। तो बहुत सारे लोगों को जब भी ट्विस्टिंग इंजरी ऑफ द नी होता है, जैसे बाइक से गिर गए या फिर फुटबॉल खेलते टाइम या फिर वॉलीबॉल खेलते टाइम पैर ट्विस्ट हो जाता है, तो इस तरह से वो पैर ट्विस्ट हो जाता है। तो जब ये ट्विस्ट होता है तो पहले अंदर की ओर का लिगामेंट यानी कि ACL टेयर हो जाता है, उसके साइड का गद्दी टेयर हो जाता है, और जब ये ट्विस्टिंग इंजरी बहुत हो जाता है तब ये बाहर का लिगामेंट जो घुटने के बाहर का सीट बेल्ट रहता है MCL यानी कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, वो भी टेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जो ये MCL होता है यानी कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये बहुत ही ब्रॉड लिगामेंट होता है जो ऊपर के बोन फीमर और नीचे के बोन टिबिया से पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है। तो ये यूजुअली 3 जगह से टूट सकता है। एक ऊपर से यानी कि फीमोरल अटैचमेंट, एक नीचे से यानी कि टिबियल अटैचमेंट, या फिर मिड सब्सटेंस यानी कि इन दोनों के बीच में से, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड सब्सटेंस MCL टेयर। तो बेसिक इसके 3 तरह के टेयर रहते हैं। ये हो गया लोकेशन की बात। अभी हम लोग क्लिनिकल इसको कैसे देखते हैं, क्लिनिकल इसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कैसे बोलते हैं, उसमें कितना मीडियल साइड पे वाल्गस स्ट्रेस में ओपनिंग यानी कि हम लोग ऊपर और नीचे के बोन को इस तरह से स्ट्रेस देते हैं, और ये लिगामेंट टेयर की वजह से ये हड्डी कितना ओपन होता है, ये जॉइंट कितना ये साइड पे खुलता है, उसके हिसाब से इसको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, ये एक क्लिनिकल जजमेंट हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से ये MCL टेयर रहता है, इस तरह से इसका ग्रेडिंग रहता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? 99% ऑफ MCL टेयर जो होते हैं, जो ऊपर की तरफ फीमर की तरफ से होते हैं, वो अपने आप हील हो जाते हैं। जो नीचे की ओर होते हैं, टिबिया की ओर होते हैं, उसका हम लोग को ग्रेड देखना पड़ता है, वो भी मोस्ट लाइकली आपके हील हो ही जाते हैं। और मिड सब्सटेंस जो होता है, अगर जो बीच से फट जाता है तो कभी कभी उसके अंदर एडिशनल सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। पर ये उस पर डिपेंड होता है कि इसके साथ आपको एसोसिएटेड कौन कौन सी इंजरी है। इसके साथ एसोसिएटेड आपको ACL इंजरी है या नहीं, इसके साथ एसोसिएटेड मेनिस्कस टेयर है या नहीं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ MCL का इंजरी है तो उसके अंदर मात्र घुटने के लिए हम लोग नी ब्रेस देते हैं, और ये नी ब्रेस के अंदर यूजुअली विदाउट सर्जरी 4 to 6 वीक्स के अंदर हील हो जाता है। उसके बाद इसके लिए स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी रहती है, उसके बाद इसके अंदर इश्यू नहीं आता है। अगर आपको इसके साथ कंप्लीट ACL टेयर होता है तो सबसे पहले हम लोग ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ACL का सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाल्गस ओपनिंग ड्यूरिंग सर्जरी कितना रहता है। अगर ड्यूरिंग सर्जरी ये ग्रेड 3 से ज़्यादा ओपनिंग होता है तो हम लोग ये MCL को हम लोग रिपेयर करते हैं। ये रिपेयर हम लोग कैसे करते हैं? एक सूचर एंकर नाम का मटेरियल होता है जिसमें एक स्क्रू रहता है और स्क्रू के साइड में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। तो ये स्क्रू हम लोग इसके अंदर लगाते हैं और जो थ्रेड्स होते हैं उससे लिगामेंट को हम लोग रिपेयर करते हैं। ये हम लोगों ने बात किया है MCL रिपेयर के बारे में। अगर ये MCL टेयर 3 या 4 महीने से पुराना हो जाता है, यानी कि ये बहुत ही क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक खींचा हुआ टेयर होता है, तो उसके अंदर हम लोग को MCL रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वो MCL के ऊपर हम लोग को अपने ही बॉडी से लिया हुआ एक और ग्राफ्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग MCL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। जिसके लिए हम लोग नीचे का हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट या फिर पेरोनियस ग्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी है इसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल लिगामेंट, जिसको इंटरनल ब्रेस बोलते हैं, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग बात किया हुआ है ACL और MCL इंजरी के बारे में। अगर आपको भी ACL और MCL इंजरी है तो आप आपके नज़दीक के डॉक्टर से ज़रूर उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको MRI रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियोस लिगामेंट इंजरीज, गद्दी के इंजरी के रिगार्डिंग आपको देखने हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।